नबूवत बरहक है, इसका इनकार कुफ्र है। ये भी याद रहे कि यह सिलसिला हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। सही। और आपके और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर यह सिलसिला नबूवत ख़त्म कर दिया गया। बेशक आपके बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता है। और ये भी याद रख लें, नबियों के बारे में हमारा अकीदा है कि नबी इंसानों में से अजीम अफराद होते हैं। तो ये जो नबी होता है ये मर्दों में होता है, सही। औरतों में कोई नबी नहीं हो सकती। इसी तरह जिन्नों में नबी नहीं हो सकती, इसी तरह फरिश्तों में भी नबी नहीं। हाँ, रसूल मलाइका जरूर हैं, लेकिन वो भी बमाना पैगाम लाने वाले जिनको भेजा जाता है वाह वाह किसी भी काम के लिए। सुभान अल्लाह। बाकी जो रसूल शरीय एतबार से वो सिर्फ इंसानों में ही होते हैं और बशर में होते हैं। हम ज़वाले नबूवत के कायल नहीं हैं, सल्बे नबूवत के कायल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को नबूवत अता कर दे तो फिर उसे छीनता नहीं है। सुभान अल्लाह। सिर्फ उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये कौम और ये इलाका आपने अपनी नबूवत का इजहार करके हमारे बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए ये काम करना है। ये नहीं है कि जब वो टाइम उनका खत्म हो गया तो अल्लाह ने नबूवत छीन ली और फिर वो आम इंसानों की सफ में आ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सल्बे नबूवत का अकीदा रखना ये बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। लेकिन ये भी याद रहे कि सब के लिए एक टाइम पीरियड था। जब मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तक़यीदात और तख़सीसात को ख़त्म कर दिया। फरमाया सब कौमों की तरफ, सब इलाकों की तरफ, सब ज़मानों की तरफ अब रसूल हैं और नबी हैं तो वो महबूब आप ही बन के आए। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर ये भी याद रख लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जितने नबी हैं, बाज़ को बाज़ पर फजीलत है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। फिर ये भी नबियों के बारे में हमारा अकीदा है, उलमा ने लिखा है इस बात को, ये अकीदा रखना जरूरी है। वो बीमारी जिससे तनफ्फुर पैदा हो, लोग घिन करें, वो किसी नबी को नहीं लग सकती दायमी तौर पर। और तनफ्फुर वाली तो वैसे भी नहीं आ सकती। हाँ, सर दर्द और बुखार फरमाया ये सब नबियों के पास आई, हुजूर ने फरमाया मेरे पास भी आई। लेकिन बाकी जो जैसे जुजाम होता है, बर्स होता है, कोड़ी का मर्ज होता है या कीड़े पड़ जाना, माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी कोई बीमारी किसी नबी को नहीं लग सकती है। नबियों की ताज़ीम बहर सूरत फर्ज है। और यहां पर यह बात भी ज़हन नशीन हो कि उनकी अदना सी तौहीन ये भी बंदे को दायरा इस्लाम से फारिग कर देती है। बाकी जो अंबिया कराम होते हैं वो बजरिया वही ही हिदायत फरमाते हैं, वो बिल वास्ता हो या बिला वास्ता हो। ये भी हमारा अकीदा है और मेन अकीदा है। ये अंबिया जब दुनिया से रुखसत हो जाएं, मौत इनके पास आती है, लेकिन मोहब्बत में अगर मैं यूं कहूं तो वो मौत मारने नहीं आती, वो इनके कदम चूम के जीने के लिए आती है। अल्लाह, अल्लाह। मौत के हम कायल हैं, लेकिन हमारा यह भी अकीदा है कि नबी जब मौत को कबूल करते हैं वादा इलाहिया के तौर पर, तो उसके बाद जब वो कब्रों में जाते हैं तो बाहयात हकीकी वहां पर वो जिंदा होते हैं। अल्लाह, सुभान। उनके बारे में हमेशगी वाला ये जो लोग नजरिया बयान करते हैं वो बिल्कुल ना सवाब है, ना दुरुस्त है, और ना ही वो मुसलमान के लिए रखना जायज है। ये अंबिया के बारे में इब्तिदाई और बुनियादी अकीदे हैं जिनको एक मुसलमान के लिए रखना जरूरी है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह साहब। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।